पूरा गांव मुन्ना भाई के नाम से थर थर कांपता था। लेकिन अब मुन्ना भाई की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी। अरे सर्किट, बस अब मैं एक अच्छी सी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बहुत लूटपाट और किडनैपिंग कर ली मैंने। भगवान की कृपा से बहुत पैसा भी इकट्ठा कर लिया है। पर मुन्ना भाई, भला आपसे शादी कौन करेगा? गांव के सभी लोग तो आपसे डरते हैं। बात तो तेरी एकदम सही है। सर्किट, तो चल, हम पहले गांव में अच्छी लड़की देखने जाते हैं। अगर मुझे कोई पसंद आई तो मैं उससे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। फिर क्या था सर्किट और मुन्ना भाई गांव में लड़की देखने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मुन्ना भाई को आते हुए देखता, वो दूर से ही 9-2-11 हो जाता था। चलते चलते मुन्ना भाई और सर्किट दोनों बहुत थक जाते हैं और एक खेत के पास लगे पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। ए सर्किट, जा मेरे लिए ठंडा लेकर आ। बहुत प्यास लगी है। मुन्ना भाई, ठंडे के साथ ब्रेड पकोड़ा भी ले आओ मालिक। हाँ, क्यों नहीं। और वो पास में ही बिरजू गांव वाला इडली डोसा का ठेला लगाता है ना, 3-4 प्लेट लेकर आना। थोड़ी ही देर में वो सब लेकर आ जाता है और मुन्ना भाई मजे से पेट पूजा करने लगते हैं। मुन्ना भाई बिना किसी डर के खेत में घुस जाते हैं। तभी उनकी नजर खेत में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। मुन्ना भाई को वो लड़की पहली नजर में बहुत पसंद आ जाती है। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ सुन मुझे, तू पसंद आ गई है क्या? तू मुझसे शादी करेगी? उस लड़की का नाम शीला था। शीला मन ही मन सोचती है, अरे वाह! ये तो वही गांव का मशहूर गुंडा मुन्ना है। अगर मेरी शादी इससे हो गई तो मुझे अपनी बहन से बदला लेने का अच्छा मौका मिल जाएगा। क्या हुआ? किस सोच में चली गई तू? चल, जल्दी जल्दी बता, तू अपूर्ण से शादी करेगी या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओहो, तू तो बड़ी जल्दी मान गई। चल, बढ़िया है। फिर तो मैं आ जाता हूं तेरे घर और रिश्ता पक्का करवा लेता हूं। हाँ हाँ, जरूर, मेरा घर यहीं पास में है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। मरने के बाद शीला एक चुड़ैल बन जाती है। अरे, ये क्या हो गया? अभी-अभी तो मैंने सबको मज़ा चखाने का इतना मज़ेदार प्लान बनाया था, लेकिन मैं तो मर गई। लेकिन शायद ये इतना बुरा भी नहीं है, अब तो मैं चुड़ैल बन गई हूँ। मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत आ गई है, अब तो मैं और ज़्यादा आसानी से सबको तंग कर सकूँगी। चलो फिर तो मज़े करते हैं। हा हा हा। उधर मुन्ना शाम को तैयार होकर मिठाई लेकर देवकी के घर पहुंचता है। असल में वो खेत देवकी का ही था और शीला देवकी की ही बेटी थी। नमस्ते माँ जी। अरे अरे, आप तो मुन्ना भाई हो, गांव के मशहूर गुण। मेरा मतलब गांव में सब आपको जानते हैं, पर आप यहाँ कैसे? बताता हूं, पहले अपने होने वाले जमाई का स्वागत तो करो। ये आप क्या कह रहे हो मुन्ना भाई? लेकिन तभी देवकी की बेटी आ जाती है। ये अरे हाँ, यही तो हैं शीला। ये मुझे दिन में खेत में मिली थी। इसने मुझसे कहा था कि ये मुझसे शादी करने को तैयार है। मीना, क्या तुमने इनसे ऐसा कहा? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। अरे मैं शीला नहीं हूँ, मैं मीना हूँ, शीला की जुड़वा बहन। और उसका खेत से वापस आते वक्त एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। ये सुनकर मुन्ना भाई का सिर ही चकरा जाता है। मुन्ना ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शादी तो करके ही रहूंगा। उस शीला से ना सही तो उसकी बहन से। ये आप क्या कह रहे हो? मुन्ना भाई, मेरी बेटी मीना की शादी तो पहले से ही तय है, दूसरे लड़के से। सुन, बुढ़िया लगता है। तुझे मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई। वो अब तक मैं प्यार से बोल रहा था ना, इसीलिए। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। शादी तो मैं मीना से ही करूंगा, वो भी इसी हफ्ते। मुन्ना देवकी और मीना को धमकी देकर चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसका चमचा सर्किट भी चला जाता है। अब हम क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शीला ने इस मुन्ना भाई नाम के गुंडे को हाँ क्यों बोला। शीला जो अब चुड़ैल बन गई थी, वो बाहर से सारा तमाशा देख रही थी। वो हंसते हुए अंदर आ जाती हैं। देवकी और मीना एक चुड़ैल को अपने घर में आता देखकर डर जाते हैं। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? भला अपने परिवार वालों को देखकर कोई भागता है क्या? हा हा हा। माँ चलो उधर भागते हैं। लेकिन वो दोनों भागते उससे पहले ही वो चुड़ैल उन दोनों को रोक देती हैं। क्या क्या मतलब? तुम शीला हो क्या? अरे वाह, मेरी समझदार बहन, तूने हमेशा की तरह अपनी समझदारी दिखा ही दी। पहले तो मेरा प्लान ये था कि उस गुंडे को शादी के लिए हाँ करूंगी और फिर धोखे से उसकी शादी मीना से करवा दूंगी, लेकिन
फिर मैं मर गई। हालांकि अभी भी मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मेरा प्लान फेल थोड़ी हुआ है। हा 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 हा। क्योंकि तू मेरी हमशक्ल बहन है, लेकिन फिर भी तुझे सब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि माँ भी। और फिर जो लड़का मुझे पसंद आया उससे माँ ने तेरी शादी तय कर दी। माँ मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचती क्योंकि तू बहुत ज्यादा समझदार जो थी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सोहम से प्यार करती हो, ये बात मुझे तुम्हारी दोस्त सोनाली ने बताया और तब मैंने माँ से कहकर शादी के लिए मना कर दिया था। यह सब सुनकर चुड़ैल को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। तब तो मुझसे गलती हो गई। अब तू हाँ, लेकिन अब तो मुझे उस गुंडे मुन्ने से शादी करनी पड़ेगी ना। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। तुझे मुन्ना से शादी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरी बहन। बस तुम लोग शादी की तैयारियों में लग जाओ। मुन्ना को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं चुड़ैल बनकर वापस आ गई हूँ। मीना और देव की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। उधर मुन्ना भाई भी दुल्हा बनने की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन अभी तक दूल्हे के कपड़े नहीं आए थे जिसे वो शादी में पहनने वाला था। उधर चुड़ैल दुल्हन की ड्रेस में मुन्ना के घर के पास खड़ी थी। जैसे ही देखती है कोई आदमी एक बैग लेकर मुन्ना के घर की तरफ आ रहा था, वो उसे रोक देती है। हा हा हा। अरे अरे, रुको, ये बैग मुझे दे दो और भाग यहाँ से। आदमी डर के मारे बैग दे देता है और वहां से भाग जाता है। अब आएगा मजा। हा 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 हा। वो मैंने चुड़ैल बैग लेती हैं और अपना घूंघट नीचे कर लेती हैं ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके। अब चुड़ैल बैग लेकर मुन्ना के घर की तरफ जाने लगती है। उधर मुन्ना अपने घर के बाहर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन तभी दुल्हन दूल्हे के कपड़े लेकर खुद वहां पहुंच जाती हैं। अरे अरे तुम कौन हो? अरे, इतनी जल्दी भूल गए? वो मैं ही तो हूँ जिसने तुमने खेत में शादी करने के लिए पूछा था। देखो मैं आ गई। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। पर वो तो शीला थी, और शीला तो मर गई थी। यानी कि तुम उसकी आत्मा हो? हाँ, सही जवाब। अब चलो। अरे नहीं नहीं, मैं तो मीना से शादी ही करूंगा। और तभी दुल्हन अपना घूंघट उठा देती है और उसको देखकर सभी बाराती 9-2-11 होने लगते हैं। सभी चिल्लाने लगते हैं। तभी पीछे से सर्किट कहता है। अरे मुन्ना भाई, ये क्या कह रहे हो? मैं तो भाग रहा हूँ, वरना ये चुड़ैल हम सभी को मार देगी। सर्किट वहां से भाग जाता है और चुड़ैल मुन्ना भाई के पास आ जाती है और मुन्ना को एक जोरदार गुस्सा मारती है, जिससे वो थोड़ी दूरी पर फेंका जाता है। और इतने में तो सारा शादी का भूत उतर ही गया होगा तुम्हारा मुन्ना। जल्दी से भाग जाओ इस गांव को छोड़कर, वरना अगर दोबारा दिखे ना तो अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। फिर मुन्ना भाई गांव छोड़कर चले जाते हैं और फिर कभी वो इस गांव में दिखाई नहीं देते।